लगभग 130 साल से किसान खेत में जो उगाता है, उसकी उपज है, इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। 130 साल के बाद नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये प्रयास कर रही है। और ये जो व्यवस्था हमने नए कानूनों से दी है, मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश की संसद में इसको समझाने का प्रयास किया था, देश के किसानों को एड्रेस कर कि भाई ये पूरी व्यवस्था जो है, इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है। हम पुराना ऑप्शन बंद नहीं कर रहे हैं, नया ऑप्शन दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन तय करना वो किसान पर निर्भर है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। मगर बातचीत ऐसे नहीं हो सकती कि फर्स्ट यू रिपील द लॉ देन आफ्टर टॉक, ऐसे बात नहीं हो सकती। कानून में जो प्रावधान किसान विरोधी आपको लगते हैं, इस पर चर्चा करिए। अगर साच अर्थ में किसान विरोधी प्रावधान है तो उसको बदलने के लिए सरकार तैयार है। परंतु आप रोड पर बैठकर इस प्रकार का चर्चा ही करना नहीं चाहते हो, तो मैं नहीं मानता कि ये फेयर होगा, ये ठीक होगा। और देश का किसान भी ये समझता है। पश्चिम बंगाल में नुकसान तो नहीं होगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, चुनाव है यहाँ पे। उनको तो अधिकार है यहाँ आकर अपनी बात करने का, करना चाहिए। मगर पश्चिम बंगाल के किसान का एक अलग प्रॉब्लम है, जो किसान नेता उसका जवाब देना ही नहीं चाहते। मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के किसान को मिलता ही नहीं है, क्योंकि ममता दीदी इसका लिस्ट ही नहीं देती है। तो देश भर के किसान को साल का 6,000 रुपया मिलता है, पश्चिम बंगाल के किसान को नहीं मिलता है। मगर मैं आज पश्चिम बंगाल के सारे किसानों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए। मोदी जी ने वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने के बाद पुराना और नया दोनों पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधा हम जमा करें।